क्या आपको पता है केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर एंड मेडिकल एग्जाम यानी कीम 2025 की डेट्स अब आउट हो चुकी है। लेकिन कैसे अप्लाई करना है कीम 2025 के लिए, क्या रहती है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या वो स्टूडेंट्स जो केरला से बिलोंग करते हैं सिर्फ वही इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी केरला के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम कीम 2025 के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक गाइस, मैं हूं हरिता, मैंने करी है बीटेक प्लस एमटेक एंड मेरा ये मिशन है कि मैं अपने स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के साथ आप सभी को गाइड कर सकूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि ऐसे ही रीसेंट अपडेट्स आपके पास आती रहे। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. So KEAM, which basically stands for Kerala Engineering Architecture and Medical, एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट कराया जाता है फॉर यूजी एडमिशंस इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड मेडिकल फील्ड इन द स्टेट ऑफ केरला। इस एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है बाय कमिश्नर ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन CEE फॉर एडमिशंस इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ केरला। KEAM से रिलेटेड एक रीसेंट अपडेट ये है कि KEAM 2025 की डेट्स अब आउट हो चुकी है एंड इट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड बिटवीन 24 to 28 अप्रैल 2025। तो अगर आप भी केरला के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इन डेट्स को अपने कैलेंडर में जरूर मार्क कर लीजिएगा। 2024 में ऑलमोस्ट 1.13 लाख कैंडिडेट्स ने कीम के लिए अप्लाई करा था। इनमें से 60,000 कैंडिडेट्स ने इस एग्जाम को क्लियर भी करा था। इस एग्जाम को क्लियर करके आपको मौका मिलता है टू टेक एडमिशन इन सम ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कॉलेजेस इन द स्टेट ऑफ केरला। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग सिचुएटेड इन इडुक्की, कोझिकोड, कन्नूर, Rajiv Gandhi Institute of Technology that is located in Kottayam, NSS College located in Palakkad and more such renowned colleges. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो जो फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज नेशनैलिटी। नाउ ओनली इंडियन सिटीजंस आर अलाउड टू रजिस्टर फॉर कीम 2025। सेकंड क्राइटेरिया यानी एज लिमिट की बात करें तो यू शुड एटलीस्ट बी 17 years of age as of December 31, 2025. Now there is no upper limit for applying for KEAM 2025. The third criteria जो कि है educational qualification, so you should have passed your class 12 with physics, chemistry and mathematics as the compulsory subjects. Now if you are appearing for your class 12 in the year of 2025, you are also eligible for KEAM 2025. Number of attempts की अगर बात करी जाए तो there is no restriction on the number of attempts that you can have for KEAM. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो स्टूडेंट्स जो केरला से बिलोंग नहीं करते हैं, क्या वो कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? So yes, you can apply. You just have to select the non-Keralite section while registering yourself. Next बात करते हैं KEAM 2025 के एग्जाम पैटर्न की। So it will be an online computer-based test. इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, which will be divided into 3 sections. टोटल आपको मैथ्स के 75 क्वेश्चंस, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस एंड केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल मार्क्स की अगर बात करी जाए तो ये पेपर 600 मार्क्स का रहता है टोटल। मार्किंग स्कीम की अगर बात करी जाए तो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट +4 नंबर एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर -1 गेट डिडक्टेड एंड यू विल गेट 180 मिनट्स टोटल। एंड जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा बिटवीन 2 PM to 5 PM। टेस्ट सेंटर्स की अगर बात करी जाए तो देयर विल बी अ टेस्ट सेंटर इन मुंबई, दिल्ली, Dubai and in 130 districts of Kerala. Now let's talk about the application process. So KEAM 2025 का जो application form है that is expected to be out in the month of Jan 2025. And एक बार ये फॉर्म आ जाता है तो उसके बाद आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है CEE का, वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करना। लेकिन अब सवाल आता है कि फॉर्म फिल करना कैसे है, क्या रहता है एप्लीकेशन प्रोसेस। जो फर्स्ट स्टेप है वो ऑब्वियसली रहता है रजिस्ट्रेशन का। जैसे ये फॉर्म आ जाता है उसके बाद आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है CEE.kerala.gov.in पर जाकर सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा बाय फिलिंग द बेसिक डिटेल्स। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में यू विल बी नीडेड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन नंबर एंड अ पासवर्ड। जब आप ये 2 डिटेल्स अपना क्रिएट करते हैं तो ध्यान रखिए कि आप इनको कहीं पे नोट डाउन कर रहे हैं, बिकॉज यू विल बी नीडिंग दीज डिटेल्स अ लॉट इन द लेटर फेजेस। सेकंड स्टेप आता है आपका फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। सो यू विल हैव टू फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स एंड रिजर्वेशन डिटेल्स। देन द थर्ड स्टेप इज अपलोडिंग इमेजेस। सो यू विल हैव टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ, signature and other required documents. Fourth step रहता है fee payment का. So you can pay your fee through credit card, debit card और net banking. Then fifth and the final step is downloading the application form. So एक बार आप fee pay कर देते हैं, then आपके स्क्रीन में आपका जो duly filled application form है आपको वो visible होगा। So once this is visible, या तो उसको डाउनलोड करके एक सॉफ्ट कॉपी की तरह अपने पास सेव कर लीजिए या फिर उसको प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लीजिए। So guys, this was all about KEAM 2025, जिसको पास करके आप केरला के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
इस वीडियो में हमने कीम 2025 से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके एप्लीकेशन प्रोसेस तक सारी डिटेल्स डिस्कस कर ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू बिगिन योर प्रिपरेशंस एंड रेगुलरली CEE का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करते रहे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपसे मिस ना हो। हम भी कोशिश करेंगे कि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स है वो हम टाइमली आपको देते रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो कीम के बारे में जानना चाहते हैं। कीम 2025 से रिलेटेड अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो हेजिटेट मत करिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए एंड आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर सकूं। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल कीम 2025 एस्पिरेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।